यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम लोगों का क्यूब एंड क्यूब रूट चल रहा था स्क्वायर का, थोड़ी ऊपर हम लेके चल रहे थे, ओके। जैसे स्क्वायर था उसी के जैसा क्यूब होता है, बस उसमें हम एक नंबर और ऐड कर लेते हैं, आई मीन एक बार हम और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक पढ़ लिया था। जो भी है इसके 1 से लेकर के 10 तक आपको क्यूब अच्छे से याद हो गए होंगे कि किस नंबर का क्यूब क्या होता है, ठीक है। फिर हमने इसमें क्यूब रूट पढ़ लिया था कि क्या रहता है। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी थी, ठीक है। समझ में आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, बताओ सबको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को? नहीं है, ओके। फिर इसमें और क्या था आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब हमने पढ़ा था, क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ओके। और अब हमने इसमें जो करना था वो क्या करना था कि सर क्यूब रूट फाइंड कैसे करना है वो हमने समझना था। क्यूब रूट भी हमने समझ लिया कि हमने किस नंबर को उसी से 2 बारी मल्टीप्लाई किया था कि हमें वो नंबर मिला था, ओके। चलो, तो हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। एक ही मेथड हमने इससे करना है, क्यूब रूट से हमने एक ही मेथड सीखना है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम कि लेट्स फाइंड क्यूब रूट। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? क्यूब रूट हम फाइंड कर रहे हैं। कौन से मेथड से कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पे क्यूब रूट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। किस मेथड से कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसको फाइंड कर रहे हैं? क्यूब रूट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है भाई। और ये मेथड सबको पता है ना भाई, बताओ। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन से कर रहे हैं? प्राइम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं? क्यूब रूट को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है उसमें आपको दिक्कत है तो बताओ भाई। सिद्धार्थ, सार्थक, दीक्षिल, उमंग, माधव, कोई भी दिक्कत है किसी को, कोई भी परेशानी है तो बताओ। सब बढ़िया है, अच्छे से कर रहे हो। बार बार अगर आप चीज़ों को करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रिवीजन बार बार करोगे, आपके सामने बार बार चीज़ें आएंगी, आपको बहुत ईजी लगेंगी फिर वो चीज़ें। क्लियर है बात? बताओ, क्लियर है बात सबको? स्टार्ट करें। क्यूब रूट कैसे आपको फाइंड करना है। और अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको क्यूब रूट फाइंड करना आ गया है, ठीक है। जैसे हमने स्क्वायर करा था, स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, फिर हमने सेम चीज है हमारा कि क्यूब रूट निकालना है। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत मैं आपको बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्यूब रूट का साइन भी सबको पता ही है, क्यूब रूट का साइन भी सबको पता ही है, क्यूब रूट का साइन है। मान लो मैंने आपको यहाँ पे दिया क्या? मैंने आपको यहाँ पे दिया क्या? 27 दिया।
कि भाई 27 का क्या होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये जो मैंने 27 यहाँ पे लिखा है, क्या ये क्यूब रूट निकालने को डिनोट कर रहा है? क्या 27 ऐसा बोल रहा है कि मेरा क्यूब रूट निकालो? नहीं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ कोने पे क्या लिख दूं, साइड में क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, अब ये पूरा पूरा बता रहा है कि हमने इस 27 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, कि हमने 27 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो सबको पता है सर 27 का क्या होता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि सर 27 का कितना होता है, 3 होता है। लेकिन ये आया कैसे है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा था, तो ये कैसे आया वो चीज देख लेते हैं। हमने क्या करा, 27 लिखा, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबको पता है 3 से होगा, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हम इसका रूट निकालेंगे, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बना लेना है। हमने यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बना लेना है। किसका ग्रुप बनाना है, हमने यहाँ पे 3 3 का हमने यहाँ पे ग्रुप बना देना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 का ग्रुप बन गया, तो यहाँ से हमने एक 3 ले लेना है, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि सर 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 है, और ये आपको पहले से भी पता है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बताओ। सब बढ़िया है? ओके। देखो जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई इसका निकाल लो, 216 का निकालो, 216 का निकालो। हालांकि आपको हो सकता है कि जिसने याद भी कर लिए होंगे कि सर 216 का क्यूब रूट क्या आएगा, वो एकदम से बता देगा, जिसने 10 तक याद कर लिए होंगे। बट ठीक है, बहुत सही बात है कि आपको बताना आ गया, क्योंकि आपने याद कर रखे हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्यूब रूट निकालो, तो 3 का ग्रुप बना लो। अगर बोला जा रहा है कि स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 2 का ग्रुप बना दो, बस। इतना आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो, तो देखो 216 का सबने आंसर दे दिया। ठीक है, बाकी मैं, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या करोगे, 2 से होगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे एक बार जीरो आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, क्योंकि ये जीरो क्यों आया, अगर आपने नॉर्मल डिवाइड करा होगा कभी, तो हम क्या करते हैं, 2 1 जा 2 कर लिया, यहाँ रिमाइंडर जीरो, यहाँ से क्या आया, 1 आया। क्या 2 से 1 डिवाइड होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो मैं यहाँ से एक 6 ले लूंगा, जो और एक दूसरा नंबर है। अब क्या होगा, जब हम कंटिन्यूअसली, जब हम लगातार एक बार 2 नंबर ले लेते हैं, तो हम फिर यहाँ क्या कर लेते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं, और अब फिर 2 8 जा 16, इसलिए यहाँ पे 108 आता है। ठीक है भाई? ओके सर, ठीक है, बहुत सही है। फिर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, आंसर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमने बोला सर 3 3 के पेयर बना लो, 3 का पेयर बन गया, 3 का, सॉरी, ग्रुप बन गया, पेयर तो 2 का होता है, ग्रुप बन गया। हर ग्रुप में से एक एक ले लो, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6, आपका आंसर आ गया। आपने पता है, आपने पढ़ा है कि सर 216 का जो होता है वो क्या होता है, सर 216 का जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो वो 6 होता है। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या आई किसी को, कुछ भी दिक्कत आई किसी को तो बताओ। चलो, अब मैं आपको एक बड़ा नंबर दे रहा हूँ, हमने इसका, इस क्यूब रूट निकालने का ट्राई करना है, हमने इसका क्यूब रूट निकालने का ट्राई करना है। मैंने नंबर दिया आपको, मैंने आपको नंबर दिया कि भाई आप लोग इसका निकाल लो, आप लोग इसका निकाल लो, 4096, 4096। अब बताओ, सब लोग मुझे इसका क्यूब रूट निकाल के बताएंगे, जल्दी बताओ। सब लोग मुझे इसका क्यूब रूट निकाल के बताएंगे कि सर इसका क्यूब रूट ये आएगा। सब लोग बताओ, बताओ भाई, निकालो इसका क्यूब रूट, निकालो इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है। सब लोग निकालो कि इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है, इसका क्यूब रूट। अब सब बच्चे लोग इसका क्यूब रूट बताओ भाई। आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बता सकते हो भाई। किसी को अगर कुछ भी इसमें समस्या आ रही है ना, बताओ मुझे, सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, वो बताओ कि यहाँ दिक्कत आ रही है, वो बताओ। देखो मेन चीज भाई वहीं पे आके रुकेगी कि सर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकालो क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो क्या आ रहा है। सिंपल है, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, तीन के ग्रुप बनाने हैं, जो भी फैक्टर आएंगे उनका तीन तीन का ग्रुप बनाओगे। एंड एक और चीज, अगर कहीं ऐसा हो कि जहाँ पे तीन तीन के ग्रुप ना हो, तो फिर वहां क्या होगा, जहाँ तीन तीन के ग्रुप ना हो, तो फिर वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा,
वो फिर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, वो फिर परफेक्ट क्यूब वहाँ पे नहीं हो रहा होगा। ये भी आपको ध्यान रखनी है ना, वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलो चलो चलो, निकालो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ऐसे कैसे चलेगा? हम्म, ऐसे कैसे चलेगा? आंसर तो देना पड़ेगा ना यार। नॉर्मल है, 4096 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो मैं भी आपके साथ साथ निकाल लेता हूँ। नंबर था हम पे 4096 का क्यूब रूट निकालना था। एंड हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ये 3 ऐसा साइन होगा अगर क्यूब रूट निकालने को बोला गया है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको लास्ट में 6 दिखा तो आप 2 से करोगे, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़े हैं। एक आंसर आ गया, उमंग का आंसर आ गया। चलो देखते हैं। ठीक है, और लोग भी आंसर दो भाई। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो देख लो। 2 से हो जाएगा, 2 टू जा 4, 2 जीरो जा जीरो, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। ऐसा सबने करा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा सबने करा होगा। ये किससे होगा, ये किससे होगा, 2 से होगा। 2 1 जा 2 जीरो, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देख रहे हो यहाँ तक, ये यहाँ तक चले हो। दो आंसर आ गए। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सही तो है यार। 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। आगे करो इसको। दो आंसर तो आगे सही, दो आंसर तो आगे सही। दो आंसर तो आगे भाई सही। ठीक है, ये किससे होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। दिख रहा है नीचे, दिख रहा है नीचे। ठीक है, अब हमने क्या करने थे, इनके तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। बना लो। ये हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया। कहीं पे मैंने कोई चीज़ एक मिस कर लिया। दूसरी जगह तो मैंने दोबारा लिख दिया क्या? कुछ मिस्टेक हो। ये तो हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 जा 12, 2 8 जा 4 जा 1 जा 2। सही है। ये बन गया तीन का ग्रुप, ये बन गया तीन का। ठीक है, क्या करना था, हर ग्रुप में से एक एक लेना था। यहाँ से आ गया 2, से आ गया 2, से आ गया 2, यहाँ से आएगा तो 2 2 2 2। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16। 16 आंसर था भाई, 16 आंसर था। तो तीन बच्चों के आंसर आए 16, एक का आया 32। तो 32 तो नहीं होगा आंसर यार।
32 कैसे आंसर दे रहे हो? 16 ही तो होगा। 16 ही तो होगा। ये रे, ऐसे करना था। बस देखो, घूम फिर के आप कहाँ पे आ रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन पे आ रहे हो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अच्छे से कर लिया, तो चाहे वो आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोले, चाहे वो आपका क्यूब रूट निकालने को बोले, आप इजीली कर लोगे। ठीक है? आप फिर उसमें इजीली कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत मजे से आप उसे इजीली कर लोगे। ठीक है? एक और कर लो, एक और कर लो। क्या निकाल लो? एक क्या निकाल लो? आपको क्यूब रूट निकालना है 3375। क्या निकालो जल्दी? 3375 का निकालो जल्दी, क्या आ रहा है? कम ऑन, ट्राई करो, ट्राई करो। 3375 का क्या आ रहा है? करो। निकालो निकालो निकालो। हाँ, हो रहा है ना? कहीं पे दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है किसी को कि सर कैसे करना है, क्या करना है? ऐसा कुछ सीन तो नहीं है किसी को? बताओ। ऐसा कोई दिक्कत है? ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और अगर सब सही है, सारा कुछ समझ वगैरह आ रहा है, तो फिर तो आंसर भी आने चाहिए, है ना? फिर तो आपको आंसर भी आने चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बोलो, और बोलो, और बोलो, क्या दिक्कत आ रही है? एक आंसर आ गया। माधव का आ गया आंसर, और लोग भी दो। सब लोग दो आंसर यार। 3375 नॉर्मल है। नॉर्मल है, 375 का आंसर करना बहुत नॉर्मल है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। स्टार्ट किससे करोगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है सर, टू। क्या टू से 3375 डिवाइड होगा? नहीं होगा, है ना? क्योंकि लास्ट में 5 है। थ्री से एक बार चेक कर लो, सारे डिजिट को प्लस कर लो। 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18, 3 से हो रहा है, तो 3 से हमें इसको करना है। किससे करना है? 3 से करना है। 3 3 3 7 5। मैं किससे करूंगा? 3 से करूंगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 5 जा 15। ठीक है? और हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्यूब रूट निकालने को बोला जा रहा है या स्क्वायर रूट निकालने को बोला जा रहा है, और जनरली आपके पास परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ही होते हैं, तो अगर एक बार ये नंबर आ गया और आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो इसने एक बारी और आना है, क्योंकि पूरा चांसेस है जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब के ही आते हैं, और हम क्यूब कर रहे हैं तो पूरे चांसेस है कि ये नंबर दो बारी और आएगा, है ना? चलो, फिर से ये किससे हो जाएगा? ये किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, वहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। यहाँ पे कितना हो गया? 22। ठीक है? फिर 3 7 जा 21, एक बचा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 5 जा 25। फिर से 5 1 जा 5। ठीक है? ये हो गया 3 और 3, ये हो गया 5 और 5। ठीक है? मतलब 3 3 3 ग्रुप, 5 5 ग्रुप। यहाँ से मैंने एक 3 उठा लिया, यहाँ से मैंने एक 3 उठा लिया। 3 इंटू 3 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर लिया। सॉरी, ये तो 5 है। 3 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। बताओ। ये रहा। ऐसे आना था। 13 नहीं होगा, 13 क्यों होगा? 13 ही तो होगा। कर लोगे? अगर ऐसे आएंगे तो कर लोगे, बताओ। बार बार बोल रहा हूँ, टेबल वगैरह अच्छे से कर लो। ठीक है? कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, उसको अच्छे से कर लो। फिर इसके बाद जो बात है, वो कौन सी बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख लो, कि दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं यार। वो लिख के ले लो, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके? चले आगे, बताओ। चले आगे, चलो इसके फिर कुछ हम होमवर्क लिख लेते हैं। इसके कुछ होमवर्क लिख लेना, उनकी प्रैक्टिस करना बढ़िया से। ठीक है? उनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करना। पहला दिया आपको, आपको क्यूब रूट निकालना है
आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 74088, इसका क्यूब रूट फाइंड करना। ठीक है, फिर आप क्यूब रूट फाइंड करोगे, फिर आप क्यूब रूट फाइंड करोगे किसका, 3087 का करोगे, ओके सर कर लेंगे। फिर आप क्यूब रूट फाइंड करोगे किसका करोगे, 5832 का करोगे, 5832 का करोगे। इसके बाद जो आप क्यूब रूट फाइंड करोगे वो किसका करोगे, 8000 का करोगे। बहुत ईजी है, 8000 में आया तो बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा गलती से टाइप हो गया, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर आप क्यूब रूट फाइंड करोगे, क्यूब रूट फाइंड करोगे 9261 का करोगे। ठीक है, 9261 का करोगे। फिर आप क्यूब रूट जो फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे 13824, इसका आप क्यूब रूट फाइंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप जो क्यूब रूट फाइंड करोगे वो फाइंड करोगे 17576, इसका क्यूब रूट आप फाइंड करोगे 17576। ठीक है, नोट कर लिए। इसके बाद अब हम इसमें करते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, कि आपको सर एट द एंड कोई भी क्वेश्चन हो आपको क्या निकालना पड़ रहा है, क्यूब रूट आपको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आपको क्यूब रूट ही निकालना है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ कनेक्ट करवा रहा हूँ अब, कि आपको कैसे स्क्वायर रूट, ऐसे फ्रैक्शन के क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन के एक बार हम क्यूब रूट निकालना सीख लेते हैं। करना क्या है उसमें भी, बस जो फ्रैक्शन होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपको क्यूब रूट निकालना है। और थोड़ा उसमें कुछ दिक्कत है, और थोड़ा उसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है, चलो नोट हो गए सबके, सबने नंबर नोट कर लिए। हम्म, कर लो नंबर नोट कर लो, बढ़िया। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ फिर, दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ। क्या, ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप। हमने इसमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन, ये भी आपको करना आ गया। ठीक है, ये भी आपको करना आ गया। कैसे फ्रैक्शन का निकालना है, देखो आपको अगर इस तरीके से लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, 216 लिखा होगा, या नीचे लिखा होगा 512, यहाँ पे अगर क्यूब रूट का साइन होगा। ठीक है, तो इसका आपको इजीली आंसर निकालना है। और अगर यही ऐसा होगा, क्यूब रूट है 216 है, अपॉन में, जैसे स्क्वायर में भी हमने सीखा था ना, अपॉन में 512 है। ठीक है, इसका क्या होगा, 216 का क्यूब रूट निकाल दो, आपको मिलेगा 6, 512 का निकाल लो, आपको मिलेगा 8। ठीक है, फिर आप 216 का निकाल लो, 6 मिलेगा, इसका निकाल दो 8 मिलेगा। बस आंसर आपका आ गया, आपका आ गया। चाहे ये होल में लिखा हो, दोनों इसके अंदर लिखे हो या अलग अलग लिखे हो, आप समझ जाओगे आपको दोनों के क्यूब रूट ही निकालने हैं। और फिर आप आओगे इसे और रिड्यूस करोगे। ठीक है, आप इसे और रिड्यूस करोगे, आप इसे रिड्यूस करोगे 2 से, आप इसे कट करोगे, आपने 2 से कट करा तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, रिड्यूस फॉर्म हमने सीखी थी, है ना। इसे भी करोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा भी आप देख सकते हो। बाकी फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना होता है। बताओ, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई। बस इस तरीके से आपको इसमें देखना है, इस तरीके से आपको इसमें चीज़ों को देखना है। ठीक है, ठीक है सब लोग, ठीक है सब लोग, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे करना जाएंगे, आप कर लोगे। क्यूब आपको निकालना है, क्यूब ऑफ 2/3 प्लस 3/2, बताओ इसका क्यूब रूट का क्यूब कौन बताएगा, क्यूब ऑफ 2/3 प्लस 3/2, इसका क्यूब बताना है, इसका क्यूब बताना है, इसका क्यूब बताना है, बताओ क्या होगा, बताना है इसका, बताओ सार्थक। 216 का क्यूब रूट निकाल लो, फिर 512 का भी निकाल लो, जैसे स्क्वायर रूट करा था वैसे तो है। चाहिए होल में 216 का करोगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 ही मिलेगा क्यूब रूट निकालोगे तो। फिर 512 का निकालोगे तो 8 मिलेगा।
तो अपॉन की जगह अपॉन आ गया, 216 का 6 लिख दिया, 512 का 8 लिख दिया। और चाहे ये अलग अलग लिखे हो, चाहे ये ऐसे एक साथ लिखे हो, ठीक है, तरीके से करना है। अब इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्या आएगा आंसर? टेस्ट वगैरह भी करे ना आप लोगों ने? जितने हो रहे थे उतने कर लिए? भाई टेस्ट करते रहना, या टेस्ट वगैरह तो आपको करते रहना बिंदास होकर के। जितना करोगे उतना बहुत ही कंफर्टेबल आप फिर आगे जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे तो उनमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लोगे फिर उनको। कितना इजी क्वेश्चन है, अभी तक तुम लोग इसका क्यूब नहीं निकाला। पहले इसको सॉल्व करना है, 2/3 प्लस 3/2 को आपको पहले सॉल्व करना है। के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। जो भी फ्रैक्शन बनेगी, जो भी फ्रैक्शन में आपको पता है दो टर्म होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर का भी आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है, एंड डिनोमिनेटर का भी आपको क्यूब निकालना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। एक आंसर आ गया। बताओ। आंसर अलग अलग आ रहे सबके यार, सबके आंसर अलग अलग आ रहे। इट मीन्स तुम लोगों को फ्रैक्शन ही सॉल्व करने नहीं आए। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व करने नहीं आ रहे भाई। सही सॉल्व नहीं कर रहे। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इतना टाइम भी ले रहे हो, इतने टाइम लेने के बाद भी तुम लोग जब क्वेश्चन सही से नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा, कैसे बनेगी बात, बात कैसे बनेगी? आज आपका सही है। अभी इतनी छोटी चीज को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कैसे चलेगा? आपको क्यूब निकालना था किसका, 2/3 प्लस 3/2। थ्री था प्लस 3/2 था। मैंने बोला पहले हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा ये। 2 और 3 का 3 और 2, ठीक है। आपको पता है हम डिनोमिनेटर का क्या कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, वो तो पढ़ा ही आप लोगों ने। 3 और 2 का एलसीएम आएगा तो 6 आएगा। देखो किससे मल्टीप्लाई करा कि 6 आया, उसे करा तो इस 2 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, 2 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 6 आया, 3 से करा, इस 3 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। सारा हमने सीख रखा है। ये ये मेथड होता है करने का। एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। 2 टू जा कितना हो गया, 4 हो गया, बीच में प्लस का साइन, 3 3 जा कितना हो गया 9, अपॉन में क्या है 6, 4 प्लस 9 होता है आपका 13, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 6। अब हमें बोला था कि इसका क्यूब निकालो, हमने इसको सॉल्व करा, हमें 13/6 मिला। अब हमने इनका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब मतलब का क्यूब, 13 का क्यूब 13 × 13 × 13। अगर आप 13 का क्यूब निकालोगे आपको क्या मिलेगा, 2197 मिलेगा। अपॉन में 6 का क्यूब निकालोगे आपको 216 मिलेगा। ये आपका यहाँ पे आंसर बनना। सिर्फ एक ने दिया आंसर, बताओ कैसे होगा? ना नॉर्मल है। क्यूब निकालना आता है, आता है। क्यूब रूट निकालना आता है, वो भी आता है। तो दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत क्या आई थी, कैसे करना था, कैसे करना था?
क्या कर लोगे आप? कर लोगे आप? चलो नेक्स्ट देख लो। अगर आपको कभी इस तरीके से जैसे डेसिमल का ही आ गया आपको क्वेश्चन, आपको डेसिमल का ही क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई क्यूब रूट निकालो 0.00, क्या आएगा आंसर? बताएगा मुझे। अगर आपको बोल दिया कि 0.008 का क्या निकालो, क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो क्या आएगा आंसर? बताओ। कौन करेगा इसको? देखते हैं इसको कौन करेगा। जैसे हमने स्क्वायर रूट में भी करा था ना कि भाई जो भी आपको दिया जाएगा उसकी फ्रैक्शन बना दो। कि फ्रैक्शन कैसे बनाओगे वो अब आप पे डिपेंड करेगा। सारा सिखा रखा है डेसिमल में कि डेसिमल से आपको पॉइंट कैसे हटाना है, कैसे किसी भी नंबर में आपको डेसिमल बनाना है, वो आपको करना पड़ेगा। बताओ क्या आएगा इसका? तो चाहे तो फ्रैक्शन ही में बताना, चाहो तो फ्रैक्शन ही में बताना। बताओ भाई। तीन आंसर आ गए अलग अलग, तीन आंसर आए अलग अलग आए। देखो, सबसे पहले तो आपने क्या करा होगा, सबसे पहले तो आपने क्या करा होगा, आपने बहुत बढ़िया से क्या करा होगा कि फ्रैक्शन बनाई होगी। फ्रैक्शन कैसे बनी? पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट थे? तीन डिजिट थे। अपॉन में तीन जीरो आएंगी और उसके आगे वन आएगा। इसका पॉइंट देखो, पॉइंट के आगे सिर्फ जीरो है, पॉइंट के बाद क्या 008 है, पॉइंट हट गया 00। आपको पता है सर 008 की मीनिंग क्या है? सर 008 की मीनिंग तो 8 ही है। लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो कोई वैल्यू नहीं होगी। अपॉन में क्या है? 1000। अब हमने निकाला था इसका क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट निकालो, 8 का क्या आएगा? 8 का आता है क्यूब रूट। 1000 का निकालोगे आपके मिलेगा 10। आपका एक तो ये आंसर है, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे, 10 से 2 को डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा पॉइंट। या इसको और अच्छा दिखाने के लिए आप 0.2 कह सकते थे, जो कि दिया है आंसर, ठीक है। आप इसे रिड्यूस करोगे, इसका रिड्यूस करके 2 1 जा 2 एंड 2 5 10, 1/5 भी हो सकता है, ठीक है। 1/5 भी हो सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। या 0.2 होना था। बस ये बात कहूँ था भाई, थोड़ा अच्छे से किया करो, ठीक है। थोड़ा अच्छे से किया करो। बताओ हो जाएगा? हो जाएगा? क्या निकालो? रूट ऑफ 1.331, क्या क्या होगा? क्यूब रूट निकालना है आपको 1.331। क्या निकालू? इसका निकालो।
निकालो निकालो आंसर निकालो, आंसर निकालो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। निकालो जल्दी। अरे समझ तो आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे बताओ कि सर हाँ मैं यहाँ समझ नहीं आ रहा है, और समझ भी तुम लोग को आ रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ। दिक्कत आ रही है कि सर हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना। दिक्कत आएगी कि सर हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेते तो दिक्कत नहीं आती, फिर प्रैक्टिस करते तो फिर दिक्कत नहीं आती। करो 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 भाई, करो भाई, करो भाई। नहीं हो रहे क्या? नहीं हो रहे, अब देखो सीखना पड़ेगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, बहुत जगह आपको प्राइम फैक्टराइजेशन काम करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत जगह पे काम करेगा भाई। नहीं तो फिर ऐसे ही आपको दिक्कत आएगी, फिर ऐसे ही परेशान होते रहोगे कि सर अब क्या करें कैसे करें। समझ रहे हो बात को? ये मेरी बात को भाई जी। अभी तक आंसर नहीं दिया किसी ने। अभी तक आंसर नहीं आया। अभी तक आंसर नहीं आया। मतलब क्या है? देखो फर्स्ट वाला देख, आपने यहाँ से पॉइंट हटाना था, आपने कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा आपने यहाँ से क्या कर देना था, पॉइंट हटा देना था। ठीक है, क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो 1331 हो गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 3 डिजिट, यहाँ 3 जीरो लगा दो, एक वन। तो आपको थोड़ा देखना था, 1331 का आपको निकालना था। 1331 का आपको क्या करना था? निकालना था। यहाँ कहीं हमने निकाला था 1331 का? निकाला था। क्या आएगा 1331 का? क्या आएगा? आपने के प्राइम फैक्टराइजेशन करे होंगे 1331 के, से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। ठीक है, फिर 5 से तो नहीं होगा, 7 से चेक कर लो एक बारी। 7 1 जा 7, 6 है, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से चेक कर लो, 11 1 जा 11, 11 से हो रहा है। 11 1 जा 11, कितना बचा? 2 बचा। 23 हुआ, 11 2 जा 22, कितना बचा? 1 बचा, 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा। ठीक है, नंबर के आगे अगर जीरो होते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, अगर लेफ्ट साइड में होते हैं तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने उनको इग्नोर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? इग्नोर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट निकालना है 216 का, एंड डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 का। ये तो सबको आता है सर, 216 का इतना तो आपने याद ही कर लिया होगा, 216 का क्या होता है? 6 होता है। अपॉन में इसका करोगे तो 1 तो लिख लो पहले। अब इन जीरो को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। तीन का ग्रुप, एक जीरो ले लो बाहर, तीन का ग्रुप एक जीरो ले लो बाहर। जीरो का फंडा देखा था ना, तो दो जीरो आ रही है। ठीक है, 6/100, उसे डिवाइड ही कर लो, आपका आंसर आएगा 100 से 6 को डिवाइड करोगे, दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो डिजिट, एक डिजिट दो डिजिट, यहाँ पॉइंट।
0.06 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 0.06। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। आंसर है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से जाओगे फिर ना। 6/100 भी आंसर है, लेकिन फिर आप किस हिसाब से जाओगे, ऑप्शन के हिसाब से जाओगे फिर। ठीक है, समझ गए? ऐसे करना है। एक दो क्वेश्चन लिख लो इसके, एक दो क्वेश्चन लिख लो। हट जा भाई, ये घूम रही है यहाँ, लाइट पे आती है ना, यहाँ गर्मी है। क्या करना, तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो यार ना, इसीलिए तुम लोग पता क्वेश्चन एकदम से नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन फिर आप एकदम से नहीं कर पा रहे हो। 0.512 क्या निकालना? ठीक है, या एक काम करो, इसमें ना मैं पूरा आपको क्वेश्चन देता हूँ, प्लस देखते हैं कौन करेगा इन क्वेश्चन को। रूट का साइन है और 0.729, 0.720। ठीक है, फिर क्या है तो करना, तो करना, क्यूब रूट का साइन है 0.0000343, 0.00034 माइनस क्यूब रूट का साइन है, रूट का साइन है 0.00015। ये तो क्वेश्चन करना, ट्राई करना इनको करने का। वैसे तो नॉर्मल है, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल है, इजीली हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग तो भाई लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस इस हिसाब से करना, बाकी कोई इश्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और हाँ, रिवीजन करो भाई, टेबल तो कर लो, माइंड में बाय हार्ट टेबल लर्न कर ली ना आपने जिस दिन, रैंडमली, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अपना डिवीजन बढ़ाओ, है ना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको करो अच्छे से, और कई जगह ये काम आएगा। देखो, एचसीएफ एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन, आपके स्क्वायर रूट में प्राइम, आपके क्यूब रूट में प्राइम, आगे भी कई सारी चीजें आएंगी वहां भी प्राइम। एक बार इस चीज को सीखो अच्छे से, जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पूछ लो, समझ भी आपको आता है, दिक्कत भी आपको नहीं है ना, लेकिन फिर वही बात है कि आप लोग चीज अच्छे से प्रोसीड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से रिवाइज करते रहो चीज़ों को बार बार, जितना हो सके
बार 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 उनको पेज पलटते रहो, देखते रहो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ना है, उस चीज़ को देखते रहो अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो पूरा जो ये होमवर्क हो गया, और एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक कौन वाला हो गया, और एक कौन वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये आपको इनके क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, बाकी बढ़िया से करो और चीज़ों को रिवाइज करो यार। कितनी बार मैं बोलता हूँ, बार बार के रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तब जाके होगा कुछ। ठीक है, तो मिलते फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।